अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू अनदर वीडियो। आज जो मैं रेसिपी आपसे शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही डिफरेंट है, मज़ेदार है और आसान है। बहुत ही सिंपल सी तरीके से मैं आपको बताऊँगी तंदूरी चिकन कबाब की रेसिपी। तो चलें जी शुरू करते हैं। यहाँ मैंने आधा किलो जो है वो चिकन लिया है। चिकन बोनलेस आपको चाहिए होगा इसके लिए। ये देख रहे हैं, अगर बोन्स वाला है तो भी ठीक है, आप सेम तरीके से बना सकते हो। ये मैंने 2 पीस लिए हैं ये, और इससे मैंने जो है ना कट लगा लूँगी। कट लगाते हुए आपने ज़हन में रखना है कि जिस साइड पे इसके रेशे होंगे ना, ये देखें जिस साइड पे इसके रेशे की लाइन होगी उसी साइड पे आपने इससे फॉक की मदद से इसमें कट लगा लेने हैं। इस कट लगाने के 2 फ़ायदे होंगे। एक तो जो हम इसकी मैरिनेशन होगी ना वो अच्छी से इसके अंदर जाएगी, और दूसरा बाद में ये हमें हेल्प करेगा इसे रेशे जो हैं उसे सेपरेट करने में। तो ये दोनों पीसेस पे आपने कट लगा लेने हैं। अगर आपके पास छोटे पीस हैं तो आप उनमें भी थोड़े बहुत जहाँ अगर आप चाहें तो आप लगा लें, नहीं तो स्किप कर दें। अब यहाँ 2 टेबल स्पून जो है वो मैंने तंदूरी मसाला लिया है। ये जो मार्केट से मिलता है तंदूरी मसाला, ये वही है, आपने वो लगा देना है 2 टेबल स्पून। और साथ में 2 टेबल स्पून आपने अदरक लहसुन का पेस्ट जो है ना, ये इसकी चिकन की जो स्मेल होगी ना उसे ख़त्म करेगा। और साथ में 3 टेबल स्पून जितना आपको लेमन जूस चाहिए होगा वो इसमें डाल दें, और इसे अच्छे से मिक्स करके ताकि अच्छा जो है ना वो चिकन पे ठीक से सारा इसकी कोटिंग हो जाएगी ना। तो आपने इसे मैरिनेट करना है इस मसाले के साथ, और इसे तकरीबन कम से कम आधा घंटा जो है ना वो आप इसे रख दें। उसके बाद हम इसे कुक करेंगे तो ये अच्छा सा सारा मसाला इसके ऊपर लग जाएगा, और हम इसे प्रॉपर जो है ना मिक्स करेंगे ताकि अदरक लहसुन वगैरह सारा जो है ना वो इसके साथ मिक्स हो जाए। और इसे आधे घंटे के लिए कवर करके रख देंगे, और बाद में हम इसे कुक करेंगे। तो ये मैंने तकरीबन हाफ़ लेमन और डाला है, तो तकरीबन 3 टेबल स्पून जो है ना वो टोटल यूज़ हुआ है। तो बाकी आप उस हिसाब से कर लीजिएगा। आपको 1.5 लेमन लगेगा या 2 लगेंगे, छोटे हैं तो वो उस हिसाब से आपको उसमें जूस डालना है। बस ये 2 ही चीज़ें ऐड करनी हैं। अब हम इसे रख देंगे आधे घंटे के लिए, और यहाँ हम बॉयल कर लेंगे आलू। ये देखिए मैंने मीडियम साइज़ के ही 4 आलू लिए हैं जिसे मैंने छील लिया है। मैं छील के बॉईल करूँगी। उसका एक फ़ायदा होता है कि आलू आपके ज़्यादा लूज़ नहीं बनते, क्योंकि जब भी हम कबाब बनाते हैं ना तो उसमें हमारा बैटर लूज़ नहीं होना चाहिए, वरना वो जो कबाब है ना वो ठीक से बनते नहीं हैं। तो इसलिए मैंने आलू छील के दरमियान में से 2 पीसेस में कट कर लिए हैं, और इसे पानी में डाला है, और साथ में 1 टीस्पून मैंने नमक डाला है, मिक्स किया है और बॉईल होने के लिए रख दिए। अब इसे हमने कुक कर लेना है जब तक आलू जो है ना वो हमारे कुक नहीं हो जाते प्रॉपर, तब तक हम इसे पकाएंगे। और फिर चेक कर लेंगे अगर आलू जो हैं वो हमारे गल गए हैं, प्रॉपर कुक हो गए हैं, तो हम उसे रिमूव कर लेंगे। ठंडा होने के लिए आलू को रख देंगे, और जो पानी है उसे निकाल देंगे। पानी में नहीं रखना आपको आलू बॉईल होने के बाद, वरना आलू जो है वो सॉफ़्ट हो जाएंगे ज़्यादा। आपको पानी में से आलू निकाल लेने हैं और किसी प्लेट में या बर्तन में आपने रख देना है ठंडे होने के लिए। अगर आपको पानी में डाल के ठंडे करने हैं तो फ़ौरन 1-2 बार पानी में बस डाल के ठंडा पानी तो निकाल के रख दीजिएगा, वरना आलू बहुत जल्दी लूज़ हो जाते हैं। अब इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब यहाँ जो है आधा घंटा हो चुका था चिकन को मैरिनेट हुए, तो उससे आप 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल ले लें जिसमें चिकन को हमें कुक करना है। और ये जो हमने चिकन जो है मैरिनेट करके रखा था इसे अब इसमें डाल देंगे। शुरू में आप हाई फ्लेम रखिएगा, थोड़ा सा इसे कुक कर लीजिएगा ताकि इसका मसाला अच्छे से ना इसके साथ लग जाए, कुक हो जाए। और उसके बाद जो हमें, क्योंकि ये प्रॉपर कुक करना होता है जिसके लिए हमें थोड़ा पानी की भी ज़रूरत होती है, तो इसलिए शुरू में इसका मसाला वगैरह आप इसे ड्राई कर लें एक बार, और उसके बाद आप इसमें पानी डाल दें। तो उसी तरह हमें इसे कुक करना है ताकि कच्चा बिल्कुल ना रहे। तो इसलिए अब शुरू में अब 1-2 बार मैं फ्लिप करूँगी ना साइड्स, और इसका मसाला जो है ना वो साथ लग जाएगा। उसके बाद हम ये मैंने आधा कप जो है वो पानी लिया है, आप अपने चिकन के हिसाब से डाल लीजिएगा। अब इस पानी को डालने के बाद आप इसे कवर करके तो बॉईल होने के लिए रख दें, जिससे उतना ही आपको कुक करना है कि आपके जो चिकन के जब हमने श्रेड करना है ना बाद में इसके रेशे अलग करने हैं तो वो ईज़िली जो हैं वो रिमूव हो सकें। तो इतना आपको पानी चाहिए होगा, ये आप जहन में रखिएगा। अब यहाँ कवर कर देंगे, इसे बॉईल होने देंगे। पानी को ड्राई होने के बाद हमें तक इसे कुक करना है। अब ये देखिए मैक्सिमम पानी जो है वो ड्राई हो गया था, और चिकन भी काफ़ी अच्छा सा कुक हो रहा था। बिल्कुल सॉफ्ट करना होता है ना ताकि बाद में आराम से हम इसके जो है वो रेशे अलग कर सकें। ये देखें एंड पे जब घी निकलने लगेगा, बिल्कुल लास्ट पे जब पानी सारा ड्राई हो जाता है ना, तो वो मसाला सा जो अदरक लहसुन का था ये वो बना हुआ है, और साथ में ऑयल जो है वो देखिए उसने रिलीज़ कर दिया है। तो इस स्टेज पे जब आता है तो आपको चिकन जो है वो देखिए कुक भी हो चुका है प्रॉपर, बिल्कुल सॉफ्ट हो गया था, और साथ में
ऑयल भी निकल आया था, पानी भी सारा ड्राई हो गया। तो बस इतना ही कुक करना है। अब हम इसे चिकन को जो है वो निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने के बाद हम इसे श्रेड करेंगे। आपको इसे चॉपर में नहीं करना, क्योंकि हमें इसके रेशे चाहिए होंगे, तो वो हम हाथ से ही करेंगे, वो आगे जाके हम करेंगे जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा। अब ये चिकन निकाल के प्लेट में रख लेंगे। अच्छा, ये जो मसाला बचा है ना आपका वापस पैन में, ये आप जब चिकन को श्रेड कर लेंगे ना, तो ये उसमें आप डाल दीजिएगा कबाब में ही। बस ऑयल जो है ना वो आपने नहीं डालना। जो मसाला ये अदरक लहसुन ही है बस, तो ये हम दोबारा उसमें डाल देंगे, यूज़ हो जाएगा। अच्छा, यहाँ आलू ठंडे हो चुके थे, अब हम इसे मैश कर लेंगे। अच्छे से इसे मैश करना है। कोई भी जो है ना वो इसका पीस मोटा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कबाब हमने बाद में बनाना है तो उसमें वो नज़र ना आए। तो प्रॉपर आप इसे मैश कर लें, किसी मैशर की मदद से, फ़ोर्क की मदद से भी अच्छा सा हो जाता है, या फिर क्रश की मदद से, किसी भी चीज़ से आप कर लो। और फिर इसके बाद हमें कुछ वेजिटेबल्स जो है ना वो चाहिए होंगी। पहले हम आलू के साथ ये जो मिक्सर हम रेडी करना है ना वो हम कर लेंगे, बाद में हम उसमें चिकन ऐड कर देंगे। तो आलू हो गए यहाँ डन। यहाँ जो बाकी वेजिटेबल मैं यूज़ कर रही हूँ ना, उसमें से ये मैंने लिया है एक प्याज, मीडियम या स्मॉल साइज़ का आप ले लें। उसे बिल्कुल फ़ाइन जो है ना चॉप करना है आपको, ये देखें बिल्कुल फ़ाइन होना चाहिए। साथ में 3 से 4 ग्रीन चिली लेके उसकी पेस्ट बना लें या फ़ाइन काट लें उसे। और या मैंने एक जितनी ही क्वान्टिटी में पुदीना लिया है और धनिया लिया है, उसे भी आपने काट लेना है और वो भी रख लेगी। दोनों चीज़ें यूज़ करेंगी, बड़ा अच्छा जो है ना इसका फ्लेवर आएगा आपके कबाब में। और ये अब हमने सारी चीज़ें जो है ना वो आलू जो हमने मैश करके रखे हैं उसमें डाल देना है। और आप पुदीना और धनिया दोनों डालिएगा, बड़ा अच्छा फ्लेवर आएगा। क्योंकि हम तंदूरी चिकन बना रहे हैं ना, तो उसका हमें अच्छा सा मज़ेदार सा जो है ना वो फ्लेवर चाहिए होगा। अब इसे इसके साथ मिक्स करके तो रख देंगे। तब तक हमें चिकन जो है वो उसे श्रेड कर लेना है। ये देखें चिकन अच्छा इतना सॉफ्ट और मज़े का हुआ होता है ना कि ये आप फार की मदद से आप इजीली जो है ना इसे इसके सारे रेशे अलग कर सकते हो। ये देखें खुद ब खुद सारे हो रहे हैं। एक ये देखें ना बहुत ही आराम से हो गए थे। तो बस अच्छा सा कुक होगा ना तो ऑटोमेटिकली आपके रेशे हो जाएंगे सेपरेट। और दूसरे हमने उसके ऊपर वो निशान लगाए हुए थे ना, तो उसकी वजह से भी हमें रेशे करने में बड़ी मदद मिलती है। क्योंकि वो एक दूसरे के साथ स्टक नहीं होते ना, तो वो उनके होल छोटे छोटे बने होते हैं, तो इसलिए बड़ी जल्दी जो है ना वो सारे रेशे अलग हो जाते हैं। तो इसी तरीके से आपने रेशे अलग कर लेने हैं। अच्छा, रेशे करने के बाद आपके पास जो बचा हुआ मसाला होगा ना, जब हमने फ्राई किया था थोड़ा सा बच गया था, वो आप इसके ऊपर डाल दीजिएगा और इसे मिक्स कर लीजिएगा। अगर बच जाए तो, ना बचे तो ये ठीक है। अच्छा, ये चिकन इतना मज़े का और फ्लेवर वाला होता है ना, आपके कबाब को जो है ना बहुत मज़े का फ्लेवर देगा। ये तरीका थोड़ा डिफरेंट है बाकी शामी जो हम बनाते हैं उससे, कबाब वगैरह जो बनाते हैं उससे। तो ये आप ट्राई करिएगा, मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगेगा ये। अच्छा, दोनों पीसेस जो है वो हम, अगर यहाँ आपके पास बोन्स वाला चिकन है ना, तो उसके भी इसी तरह आपको सारे बोन्स उसके सेपरेट कर देने हैं और चिकन के पीस जो है वो अलग कर लेने हैं। आप चाहे तो हाथ की मदद से अच्छे से जो है ना वो इसे श्रेड कर लें, चाहे चम्मच की मदद से, जैसे भी आपको इजी लगे, आप कंफर्टेबल हों, आप उस तरह जो है वो इसके सारे रेशे अलग कर लें। अच्छा, सारे रेशे अलग करने के बाद इस मिक्सचर को हमने अपना जो आलू वाला सामान हमने रेडी किया हुआ है ना उसमें ऐड करना है। ये देखें, ये सारे जो है वो रेशे मैंने अलग कर लिए हैं। तो अब हमारे पास बाकी तो सामान रेडी है आलू वाला। ये देखें जो मिक्सचर हमने बना के रेडी किया ना, अब उसी में ही हम ये सारा जो चिकन वाला है ये अब इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से हाथ की मदद से मिक्स कर लेंगे, ताकि आलू और चिकन जो है ना वो दोनों कंबाइन हो जाएं और अच्छे से जो है ना वो मिक्सचर जो है वो हमारा रेडी हो। और उसके बाद हम स्पाइस ऐड करेंगे। अच्छा, स्पाइस डालते हुए आप ज़हन में रखिएगा, इसमें हमने नमक डाला हुआ है, आलू में भी और चिकन में भी जो हमने मसाला डाला ना उसमें नमक होता है। तो आपने उस हिसाब से डालना है ताकि आपका जो है ना नमक और मिर्च वगैरह ज़्यादा ना हो। मैं अपनी क्वांटिटी जितनी मैंने यूज़ की है मैं आपको यह बता दूँगी, लेकिन आप अपने हिसाब से नमक और मिर्च वगैरह जो है ना वो एडजस्ट करिएगा। आप इवन के इसे यहाँ मिक्स करने के बाद आप इसे टेस्ट कर सकते हैं। तो या जो मैं मसाला यूज़ कर रही हूँ वो देखते हैं आप। या मैंने आधी जो है ना वो चम्मच मैंने सुरख मिर्चें ली हैं, 1 चम्मच का चौथा हिस्सा जितना मैंने, या आधी कह लें चिली फ्लेक्स ली है, थोड़ा सा नमक लिया है, यानी 1/4 जितना, 1/4 ही मैंने यहाँ जो है वो हल्दी ली है। और 1 टीस्पून टेबल स्पून भर के मैंने धनिया पाउडर, और 1 टेबलस्पून ही पूरा भर के मैंने ज़ीरा पाउडर लिया है। चाहे आपके पास गरम मसाला है तो आप वो डाल दें। ये सारे स्पाइसेस में जाएंगे, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। कोई भी चीज़ जहाँ आपको कम हो आप अपने टेस्ट के हिसाब से जो है ना वो मिर्च वगैरह नमक सारा एडजस्ट कर सकते हैं। इसे टेस्ट करके ही पता चलेगा, वरना नहीं चलता, क्योंकि हमने डिफरेंट मसाले जो है ना पहले चिकन में भी डाला हुआ है, तो उसके लिए चेक करना ज़रूरी है। आप चेक करके तो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा और उसके बाद जो है वो हम इसके कबाब बना लेंगे।
तो मेरा यहाँ जो मैंने स्पाइस डाले थे ना वो बिल्कुल ठीक था, परफेक्ट, मुझे कुछ नहीं ऐड करना पड़ा। अब यह हम कबाब बनाएंगे तो उसके लिए थोड़ा सा ये ऑयल चाहिए होगा हाथ पे लगाने के लिए। ये देखें, इस हाथों को ग्रीस कर लें और छोटे से जो है ना वो छोटे छोटे पीस जो है जितने भी आपको रखना है ना साइज़, उस हिसाब से आप कबाब बना लें। कबाब बनाने का सिंपल तरीका है, पहले आप उसे दोनों हथेली की मदद से हथेली में इसे रोल करें और बाद में हथेली से उसे प्रेस करके तो फ्लैट कर लें और उसके किनारे इस तरह आप अपनी हथेली पे घुमाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली गोल हो जाएंगे। ये देखें, बड़ी आसानी से आप कबाब बना लोगे। अच्छा, ये बिल्कुल भी ढीला नहीं था मिक्सचर, बहुत ही ये देखें मज़े से और आसानी से सारे जो है ना वो कबाब बन रहे हैं। और अगर आपका ढीला बन रहा है मिक्सचर तो आप उसमें ब्रेड जो है ना, वाइट ब्रेड जो होती है जो हम खाते हैं ना, उससे ही थोड़ा पानी में थोड़ा सा पानी डाल के उससे अच्छे से ब्रेड को चूरा बना के मिक्स करके ना तो वो आप डाल सकते हो। लेकिन मैं वो नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मेरा मिक्सचर बड़ा अच्छा और बैटर बड़ा फिट बना था, अच्छे से कबाब बन रहे हैं। ये देखें, तो वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन अगर आपके आलू लूज़ नहीं बने तो आपका बैटर भी ऐसा ही होगा और बड़ा अच्छा सा ही बनेंगे। बड़े रेशेदार उससे कबाब बनते हैं, बड़े मज़े के। ये देखें, एक प्लेट रेडी हो गई है, अब हम दूसरी प्लेट भी रेडी कर लेंगे। चलें जी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। तो ये देखें जी, अब हम जो रिमेनिंग रह गया है मिक्सचर, उसके भी हमने सारे कबाब जो हैं वो रेडी कर लिए। अब हम इसे फ्राई करेंगे। अच्छा, आप कोशिश करिएगा बिल्कुल फ्रेश जो है वो फ्राई ना करें। अगर आप इमरजेंसी नहीं है तो आप फ्रीज़र में रख दें, घंटे 2 बाद फ्राई कर लें। लेकिन मैं यहाँ फ़ौरन करके दिखा दूँगी, वो भी ठीक बनते हैं। लेकिन अगर आप बनाना चाहें तो मतलब फ़्रेश भी बना सकते हो। अगर मतलब इमरजेंसी नहीं है तो फिर आप फ्रीज़ कर दें उन्हें और बाद में जब आपको ज़रूरत हो आप उसे फ्राई कर लें। तो मैं यहाँ फ़्रेश आपको बना के दिखा देती हूँ। उसके लिए एक अंडा आपको फेंट लेना है और यहाँ पैन गरम करके उसमें ऑयल डाल दें और हमें उसमें डिप करके तो उसे फ्राई कर लेना है। सिंपल ही तरीका है फ्राई का। ये देखिए, ये प्लेट हम फ्राई कर लेंगे और इसे ये देखिए इसे अच्छे से अंडे में आपको डिप करना है। सारे किनारे वगैरह इसके जो है ना अंडा लग जाना चाहिए और फिर हम पैन में रखते जाएंगे और इसे फ्राई कर लेंगे। ये देखें जी, ये फ्राई जो है ना, जब आप फ्राई करोगे ना तो आपने फ़ौरन से इससे फ्लिप नहीं करना है, आपने वेट करना है जब नीचे वाली साइड जो है ना वो कुक हो जाए और तब आपने दूसरी साइड, और फ्लेम को भी मीडियम रखना है, हाई नहीं रखना वरना वो बहुत जल्दी डार्क हो जाएगा। तो आप इसे डीप फ्राई करें या फिर थोड़ा साइड में, वो आपकी मर्ज़ी है। ये देखें, इवन के आप ये देखिए जी, मज़ेदार से जो है ना ये अब हम इसे साइड चेंज कर लेंगे। ये एक साइड से लाइट सा कलर हो गया था इसका, फिर हम दूसरी साइड कर लेंगे। अच्छा, बाकी जो है वो आप फ्रीज़र में रख दें और वो आप जब ज़रूरत हो आप उसे यूज़ करें। देखिए जी, उम्मीद है आपको ये रेसिपी जो है ना वो बड़ी जो है ना मज़े की लगेगी। आप ट्राई करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका जो है ना वो इन कबाब का रिज़ल्ट कैसा आया और कैसा फ्लेवर आया। तो आप मुझे ना मेरे से अपना वो फीडबैक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए देखें जी, अब सारे हो गए थे दोनों साइड्स में, इसे निकाल लूँगी और फिर हम इसे डिश आउट कर लेंगे। जब आप फ्रेश करते हो तो ये थोड़े सॉफ्ट होते हैं, जब आप फ्रीज़ किए हुए करते हैं तो ये अंदर से सॉफ्ट नहीं, सॉफ्ट तो होते हैं लेकिन ऊपर से प्रॉपर जो है ना वो इसकी एक लेयर बन जाती है अंडे वाली। तो इसलिए ये फ्रेश भी ठीक बन गए थे, मेरे तो अच्छे बने थे। लेकिन ये देखें जी, सारे जो है वो डन हो गए हैं और इसके रेशे ये देखें कैसा जो है ना वो मज़ेदार से जो है वो रेशे, जैसे रेशेदार चिकन था ना हमारा वैसे ही बना है फ्लेवर वाला। और इसका जो टेस्ट है वो दूसरे कबाब से डिफरेंट होगा। और आप उम्मीद है मुझे आपको अच्छी लगी होगी रेसिपी। वीडियो को एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।